सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िया लेकर के हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से एक और आगरा फोर्ट की मस्जिद पर इस वक्त जो है ज़ाफ़रानियों की बुरी नज़र पड़ गई है। कौन सी मस्जिद है बताऊँगा। तेजस्वी सूर्या का ऑस्ट्रेलिया में एहतिजाज के बाद किस तरह प्रोग्राम कैंसिल हुआ और दिल्ली किस तरह भीग गई और आंधी वाली बरसात में नुकसान हुआ है। तो तलवार लहराने वाली ख़वातीन के ख़िलाफ़ केरला में मामला दर्ज कर लिया गया है। एक फ़ोटोग्राफ़र नहीं तो शादी से इनकार कर दिया। 30 साल में 50 से ज़ायद मुक़दमात जिस शार्प शूटर्स पर दर्ज हुए वही जो है इस वक्त कातिल निकला है, उस पर इल्ज़ामात लगे हैं। UPSC के रिज़ल्ट भी सामने आ चुके हैं। आसाम में मुस्लिम समेत 6 मजहबी इकाइयों को अक़लियत का सर्टिफिकेट दिए जाने की बात कही जा रही है। तो अमित शाह ने रथ यात्रा को क्यों याद किया और इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिए जाने पर किसको हुआ एतराज़। और कलकत्ता में एक और मॉडल की मौत होने की वजह से देखे फिल्मी दुनिया किस तरह इस वक्त मुतासिर हो रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी, ये सब आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही हैं। आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, जहां भारत में बहुत सारी मस्जिदों को निशाने पर लेकर के अलग अलग दावे ठोके जा रहे हैं, कितनी ही सारी मसाजिद पर इस वक्त जो है नोटिस और अर्जियां अदालत में दाखिल की गई हैं, वहीं पर ताज़ा ख़बर जो इस वक्त आ रही है वो अब जो है बेगम की मस्जिद के नाम से मशहूर आगरा के क़िले में, जो आगरा में मौजूद है, उस मस्जिद पर भी जो है दावा ठोक दिया है। दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं उस सीढ़ियों के नीचे जो है हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले देवी देवताओं को पूरी तरह से इसमें गाड़ा गया है, या जो कुछ भी वो कह रहे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह नामी इस शख्स ने जो इस बात का दावा किया है। जी हाँ, अर्ज़ी पेश करने वाले और शिकायत कुनिंदा की जो शनाख्त हुई है महेंद्र प्रताप सिंह के हैसियत से हुई है। उनके मानने के मुताबिक ये है कि जो है औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने मंदिर को श्री कृष्णा जन्मभूमि में जो है डिमोलिश किया मथुरा में, और उसके बाद जो है वहाँ की जो मूर्तियाँ थी उसको आगरा फोर्ट के मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर उसको गाड़ दिया। और उन्होंने दावा किया कि इस तरह से हर दिन मस्जिदों में नमाज़ी आते हैं और इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुँचते। इस वजह से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पर रोक लगाई जाए, ये कहते हुए इस वक्त अलग अलग तरह की जो है दावे ठोके जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अब न जाने किस किस तरह की मस्जिद में क्या क्या दावे किए जाएंगे। कहीं पर सीढ़ियों के नीचे देवी देवताओं को गाड़ने की, इससे पहले वही इसी तरह का दावा दिल्ली जामे मस्जिद को भी लेकर के किया गया था। देखिए, ये सब बहाने हैं और जो कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने है। अब ये दावे ठोकना और मुसलमानों के सब्र व ज़ब्त का इम्तिहान लेना कहाँ तक जो है काम आता है, देखने की ज़रूरत है, इंतज़ार करना पड़ेगा। आइए नाज़रीन गिरामी, बीजेपी MP तेजस्वी सूर्या की बात करते हैं, जिनके प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। ये ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके में खुसूसी तौर पर एक स्पीच देने के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने पूरी तरह से प्रोटेस्ट किया कि इस तरह के शख्स को यहाँ दावत नहीं दी जाए जो है कत्लेआम की बात करता है और पूरी तरह से जो है अक़लियतों के ख़िलाफ़ लगातार ये बकवास करता है। इस वजह से जो है इसको ना बोलने दिया जाए, इस जलसे में ना जो है लाया जाए, इस बात को लेकर के एहतिजाज दर्ज किया गया। तो फिर उसके बाद जो है उनके इस जलसे को कैंसिल करने की खबरें आ रही हैं। इससे तेजस्वी सूर्या की पूरी बेइज्जती हो रही है। जी हाँ, सोर्सेस के मुताबिक एक मशहूर यूनिवर्सिटी की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसको स्विनबोर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी जो वाक़ है, द एजुकेशन सेंटर ऑस्ट्रेलिया ECA जिसको कहा जाता है, उन्होंने ये सारा प्रोग्राम मुनक़िद किया था। और ये इसकी बिल्डिंग जो है प्यारामट्टा में वाक़ है, वहीं पर इस वक्त जो इस जलसे को कैंसिल करने के बाद पूरी तरह से तेजस्वी सूर्या की बेइज्जती हो रही है कि दावत देने के बाद एहतिजाज की वजह से उन पर इल्ज़ाम लगा करके कि उन्होंने
पूरी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़, अक़लियतों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, इनको जगह नहीं दी जाए। नाज़रीन, आज दिल्ली भीग गई और एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज़ आंधी के साथ जो बारिश शुरू हुई तो कई जगहों पर जो है तबाही मच गई है। जी हाँ, सुबह से तेज़ धूप थी और फिर दोपहर के बाद अचानक मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते तेज़ आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गई। इस बारिश ने गर्मी से फौरी तौर पर राहत तो पहुंचाई, लेकिन बहुत सारी जगहों पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है और तेज़ आंधी और हवा ने जो है बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान जहां पहुंचाया, वहीं पर बहुत जगहों पर बिजली भी चली गई है और देखते देखते रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है तितर बितर हो गई। इस बारिश ने गर्मी से फौरी तौर पर राहत तो पहुंचाई, लेकिन जो है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी जो उसको मुतासिर किया है और जो बहुत सारे नुकसानात हुए हैं, अभी तक सारी तरह से तफसीलात सामने नहीं आई, वो धीरे धीरे आएंगी। मगरबी दिल्ली के साथ साथ राजधानी की जुनूबी और जुनूबी मगरबी इलाकों में भी 30 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएँ चली हैं और हवाएँ आगे भी चलने का इम्कान इस वक्त ज़ाहिर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, केरला के बजरंग दल VHP से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारी ख़वातीन ने हाल ही में एक जुलूस निकाला था और उसमें तेज़धार तलवारें वगैरह की नुमाइश की गई थी और तलवारों के साथ ही जुलूस निकाल करके एक अलग अंदाज में जो नारेबाजी करते हुए इस जुलूस को मुनक़िद किया गया था। इसमें सारी की सारी ख़वातीन थी। इस सिलसिले में PFI के लीडर नवाज़ कटाकड़ जो DYSP को जो है ये मामला दर्ज करवाते हुए कहा था कि जो है किस तरह से इस वक्त पुरअमन माहौल में भंग डालने के लिए या एक ख़ास कम्युनिटी को धमकाने के लिए इस तरह की जो है तलवारबाजी हो रही है और तलवार और उसकी नुमाइश करते हुए ये पूरा जुलूस निकाला गया है। लिहाजा ये एक पुरअमन मुल्क के लिए ठीक नहीं है कहते हुए उन्होंने मामला दर्ज किया। तो पुलिस की जानिब से आरिंकोट पुलिस थाने में इस वक्त मामला दर्ज कर लिया गया है। ये VHP के जो ख़वातीन की विंग है, दुर्गा वाहिनी जिसको कहा जाता है, उनकी जनब से ये जो है इजलास मुनक़िद किया गया। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं कि हाल ही में आज सिद्धू मूसावाला का कत्ल हुआ था। आप जानते हैं पंजाब का मशहूर गुलकार था और तब से लेकर के अभी तक पूरे मीडिया में इन्हीं के कत्ल को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के आप लोगों ने खबरें सुनी हुई की होगी। इस सिलसिले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का शुमार मुल्क के बड़े गैंगस्टर में होता है ये बताया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि इतवार की शाम को 30 गोलियों से पूरी तरह भून दिया गया था मशहूर गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसावाला को। पंजाब के DGP VK भावरा ने इशारा दिया कि इस कत्ल के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर लक्की उर्फ गोल्डी बरार इस वक्त कनाडा में मौजूद है। उसने फेसबुक पोस्ट के जरिए कत्ल की जिम्मेदारी कबूल भी की थी। आपको मालूम होना चाहिए कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसका गैंग पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली व NCR के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। लॉरेंस इस वक्त मकोका के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसकी उम्र सिर्फ 30 साल है, लेकिन उसके खिलाफ 50 से ज़्यादा फौजदारी के मुकदमा दर्ज हैं। ये भी कहा जाता है कि तिहाड़ से ही अपना गैंग चलाता है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 600 से ज़्यादा बदनाम ज़माना शार्प शूटर शामिल हैं। ये शार्प शूटर्स पूरे मुल्क में फैले हुए हैं और डरा धमका कर तावान वसूल करते हैं। खबरों के मुताबिक इसके शार्प शूटर्स ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़राए के मुताबिक बॉलीवुड स्टार सलमान खान भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान अपने हवारियों के ज़रिए सलमान पर हमला करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन मतलूबा हथियार ना मिलने की वजह से ये मंसूबा नाकाम हो गया था। बिश्नोई ने अपने ख़ास नरेश शेट्टी को सलमान खान पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो नाज़रीन गिरामी, देखिए जेल में रहते हुए किस तरह अपनी गैंग को चलाते हैं। जाहिर सी बात है कि गैंग में रहते हुए अगर आप गैंग चला रहे हैं तो उनके साथ किस किस तरह के लोग शामिल होंगे, इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पता चलता है। और ये इस वक्त अचानक इसलिए सुर्खी में आ गए हैं कि पंजाब के मशहूर गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसावाला के कत्ल ने इस वक्त जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी को लेकर के सवालात खड़े कर दिए हैं। नाज़रीन गिरामी, आज का अहम तरीन दिन है बहुत सारे लोगों के लिए और बिलखुसूस जो है सिविल सर्विस का जिन लोगों ने इम्तिहान दिया है। UPSC सिविल सर्विस इम्तिहान 2022 का आखिरकार हतमी नतीजा आज जारी कर दिया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन PSC के ज़रिए जारी करदा रिज़ल्ट के मुताबिक श्रुति शर्मा, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त हमारे सामने देख रहे हैं, रोल नंबर जिनका है 0803237 ने पूरे हिंदुस्तान में पहला मकाम हासिल किया है। काबिल ज़िक्र बात है कि दूसरे और तीसरे मकामात पर भी लड़कियों ने कब्ज़ा जमा लिया है, यानी लड़कियों ने इस बार लड़कों पर असरदार अंदाज में बाजी मारी। उम्मीदवार अपने रिज़ल्ट कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अहम तरीन मामला श्रुति शर्मा के सिलसिले में ये है कि वो जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो रिहायशी कोचिंग अकेडमी है
वो वहाँ की तालिबात थी और वहाँ से उन्होंने कोचिंग ली थी। लिहाजा श्रुति शर्मा की इस कामयाबी की वजह से जामिया मिलिया इस्लामिया की रिहायशी कोचिंग अकेडमी इस वक्त सुर्खियों में आ गई। जी हाँ, श्रुति शर्मा सेंट स्टीफेंस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको JUNU कहा जाता है, उसकी साबिक़ तालिबा रह चुकी हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया रिहायशी कोचिंग अकेडमी से उन्होंने UPSC सिविल सर्विस इम्तिहान की तैयारी की। पहला मकाम हासिल कर उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम भी रोशन किया और मुबारकबादियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों ने भी इसमें जो है इस वक्त मकाम हासिल किया है। अलग अलग दर्जात में इंशाल्लाह कल तक उसकी तफसीलात आ जाएंगी, फ़ोटोज़ के साथ तो आपके सामने पेश की जाएंगी। हाँ, अलबत्ता तमाम लोगों के सामने जो UPSC को क्लियर किया है और नुमाया मकामात से हासिल की है, ज़ाहिर सी बात है कि कौम व मिल्लत की सही तौर पर और मुतअस्सिब ना बन करके और मखसूस मज़हबों का सपोर्ट ना लेते हुए तमाम लोगों को लेकर चलने के लिए एक बेहतरीन अंदाज़ में सिविल सर्विस पेश करेंगे। इस उम्मीद के साथ इन लोगों के खिदमत में मुबारकबादी पेश करना हम तमाम शहरियों की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, आसाम में मुस्लिम इकाइयों को, मुस्लिम समेत 6 मजहबी इकाइयों को जो है अक़लियत का सर्टिफिकेट मिलने की बात सामने आई है। यह आसाम की काबीना ने इतवार को रियासत में 6 अक़लियती बरादरियों को सर्टिफिकेट फराहम करने का फ़ैसला किया। रियासती हुकूमत ने कहा कि इस इक़दाम से उन्हें अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमों के फ़वाइद हासिल करने में मदद मिलेगी। ताहम रियासत में अपोजिशन ने इस इक़दाम को हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी का तकसीमकारी एजेंडा करार दिया है। रियासती वज़ीर सेहत केशव महंत ने रियासती काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया को बताया कि काबीना ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, जैन और पारसी बरादरियों के लोगों को अक़लियती सर्टिफिकेट जारी करने का फ़ैसला किया। उसके मुताबिक क़वानीन पर काम होगा। महंत ने काबीना के फैसले के बाद एक ब्रीफिंग में कहा, यह पहला मौका है जब इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। हमारे पास दर्ज फहरिस्त कबाइल, दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दीगर पसमानदा ज़ातों के सर्टिफिकेट हैं, लेकिन आज तक अक़लियतों को ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया जिससे उनकी शनाख्त में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारे पास अक़लियतों की तरक्की के लिए एक अलग बोर्ड है और उनके लिए मुख्तलिफ़ स्कीमें हैं, लेकिन ये पहचानने का कोई तरीक़ा नहीं था कि अक़लियत कौन है। अब इनके पास सर्टिफिकेट होंगे और वो सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाएंगे। नाज़रीन गिरामी, 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक आसाम की आबादी का 61.47% हिंदू, जबकि 34.22% मुसलमान, ईसाई 3.74% हैं, सिख 0.7%, बुद्ध 0.18% और जैन 0.8% है। आसाम अक़लियती तरक्याती बोर्ड के मुताबिक इस वक्त रियासत में 6 बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले 16 मिलियन लोग मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर इमरान प्रतापगढ़ी को आज राज्यसभा का टिकट दिए जाने पर कांग्रेस में ही सवाल उठे हैं और कुछ तेवर भी तीखे नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस ने राज्यसभा इंतखाबात के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी की तरफ से जारी करदा फहरिस्त में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें पी चिदम्बरम को तमिलनाडु से, जयराम रमेश को कर्नाटक, राजू शुक्ला को छत्तीसगढ़, प्रमोद तिवारी राजस्थान से, मुकुल वासंग को टिकट दिया गया है। इस फहरिस्त में सबसे चौंका देने वाला नाम इमरान प्रतापगढ़ी का है, जिन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। इनका नाम सामने आते ही कांग्रेस में भी बागियाना तौर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लीडरों ने इमरान का नाम लेकर पार्टी हाईकमान को बराह रास्त निशाना बनाया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इसमें सबसे पहला नाम अगर देखा जाए तो पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा का है। 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद उन्होंने ट्वीट करके रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वो सिर्फ इशारों में अपनी बात रखी। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी थी। उनके इस बयान को बराह रास्त पार्टी के फैसले के खिलाफ समझा जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस लीडर नगमा ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी के हवाले से पार्टी हाईकमान को बराह रास्त निशाना पाया। पवन खेड़ा के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि इमरान भाई के सामने हमारे 18 साल की तपस्या कम पड़ गई। इसके बाद नगमा ने एक और ट्वीट के जरिए पार्टी सदस्य सोनिया गांधी को निशाना बनाया। नगमा ने लिखा, मैंने 2003 और 4 में सोनिया जी के कहने पर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जब उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजने के लिए कहा, उसके बाद 18 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा जा रहा है, क्या मैं कम अहल हूँ इनसे, कहते उन्होंने सवाल उठाया, जिसको लेकर के महसूस होता है कि जो है पूरी तरह से इस वक्त कांग्रेस में पार्टी की तकसीमकारी को लेकर के खाना जंगी छिड़ सकती है। नाज़रीन, इधर जैसे हमने कुछ दिन पहले भी रखा था कि फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता ख़वातीन में इस वक्त बिलखुसूस ख़ुदकशियों का सिलसिला जारी है।
अब एक ही महीने में चौथी मुश्तबा हालात में मौत होने की खबरें मिल रही है। एक और मॉडल का जिसका ताल्लुक़ है कलकत्ता। 18 साल की मॉडल सरस्वती की लाश उनकी घर में पंखे से लटकी मिली। ये गुज़श्ता 2 हफ्तों में चौथा हादिसा। इससे कबल मॉडल मंजू शान्युगी, बदेशा डे, मजुमदार और पलब्बी डे की मौत भी मुश्तबा हालत में हो गई। इन्हें खुदकुशी और कत्ल के दरमियान मानते हुए पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है फिल्मी दुनिया से वाबस्ता ख़वातीन में किस कदर जो है डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जो बहुत ही अफसोसनाक है। नाज़रीन, चलते चलते बात कर लेते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में। ज्ञानवापी मस्जिद मामले से वाबस्ता बड़ी खबर ये है कि वाराणसी सिविल कोर्ट में चल रही समाअत अब 4 जुलाई को होगी। 1 जून से अदालतों में गर्मी की छुट्टियों के पेश नज़र समाअत की अगली तारीख 4 जुलाई दी गई है। वहीं सर्वे रिपोर्ट देने के बाद अब कुछ ही देर में ज़िला अपना फैसला जारी करेंगे। गौरतलब बात है कि पीर को कोर्ट में मुस्लिम फ़रीक़ ने अपनी दलीलें पेश की थी। इस सिलसिले में हिंदू फ़रीक़ के वकील विष्णु जैन ने जानकारी दी है। वहीं हिंदू फ़रीक़ के वकील ने समाअत के बाद जानकारी देते हुए ये भी बताया कि मस्जिद के सर्वे से मुतालिक वीडियोग्राफी को CD दोनों फ़रीक़ों को तफसीली ऑर्डर के बाद दे दी जाएगी। भाई कैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप उनके सामने रख देंगे। मुझे यहाँ पे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।